नमस्कार दोस्तों। जाने कब बदल जाए शहर के रिश्तों का मिजाज, इतना भी आसान नहीं है लौट के घर को आना। जी हां, कुछ इस तरह का मिजाज ही देखने को मिला जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। मंगलवार का समय था और कार्यक्रम था राज्यपाल बनाए गए भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर के नागरिक अभिनंदन का। लेकिन अगर किसी ने महफिल लूटी तो वह लूटी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। घनश्याम तिवाड़ी ने भी कसर नहीं रखी तो कई चेहरों पर बनावटी हंसी दिखी जब शब्द बाण चल रहे थे। हालांकि मौका ऐसा था जिसमें सीधे कोई तर्कस से वह तीर नहीं चलाना चाहता था कि सीधा जाए और चुभ जाए, कहीं खून का निशान दिख जाए। लेकिन शब्द बाण इतने चले और उन शब्द बाणों में भाजपा के वर्तमान और पूर्व नेताओं के रिश्ते किस तरह रिस रिस कर निकले कि आराम से समझा जा सकता था। दरअसल वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, पिछले कई दिनों से जब भी ऐसा कोई सार्वजनिक मौका मिलता है वह किसी न किसी शब्द के जरिए अपनी चर्चा महफिल में छोड़ जाती हैं और फिर वह महफिल भले ही किसी ने सजाई हो, किसी के लिए सजाई हो, लेकिन चर्चा होगी तो सिर्फ वसुंधरा राजे की होगी। और वसुंधरा राजे ने सिर्फ एक शब्द ऐसा कहा कि आज शहर में चर्चा सिर्फ उनका है। जी हां, जब वसुंधरा राजे बोल रही थी ओम माथुर के लिए और कह रही थी, उनकी शख्सियत को बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि ओम जी भाई साहब राजनीति में चाहे जहां पहुंच गए लेकिन पैर हमेशा जमीन पर रखे। लेकिन कुछ लोगों को पीतल की लौंग मिल जाए तो वे खुद को सर्राफ समझने लगते हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां छू जाएं, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। सुनो ओम जी, ये बहुत बड़ी खूबी है और मजाक नहीं है। ये इतनी बड़ी खूबी है कि आप न हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो। हाँ, और आपको समझ में है ये बात कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है। और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। फिर माथुर सर से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब, और ये आपने किया है, इसलिए सब लोग यहां बैठे हुए हैं। बस उनका यह कहना था। लोगों की तो तालियां बजी, लेकिन मंच पर बैठे कई नेताओं के चेहरों के रंग बदल गए। अब उन्होंने किसे कहा किसे नहीं कहा, यह या तो वसुंधरा राजे समझ रही थी या वहां बैठे वे नेता जिनके लिए कहा गया। अब वहां राजेंद्र राठौड़ भी थे, वहां घनश्याम तिवाड़ी भी थे, वहां वासुदेव देवनानी भी थे, वहां मदन राठौड़ भी थे, वहां दिया कुमारी भी मंच पे थी। सामने बहुत से भाजपा के नेता मौजूद थे। अब मंच पे उन्होंने यह कहा कि ओम जी भाई साहब, आजकल लोगों को पीतल की लौंग मिल जाए तो खुद को सर्राफ समझने लगते हैं, लेकिन आपने हमेशा पैर जमीन पर रखे। दरअसल वसुंधरा राजे ने राजस्थान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से भाजपा पर पूरा कब्जा कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, और जब वे आज उस दौर से
हटकर एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक मुफलिसी के दौर में हैं। उस दौर में अधिकांश नेता पाला बदलकर उनसे दूरी बनाए हुए हैं, यदि मिलते भी हैं तो छिपकर मिलते हैं। ऐसे ही उन नेताओं के लिए शायद वसुंधरा राजे ने यह बात कही कि उन्हें पीतल की लौंग मिल गई और वे खुद को सर्राफ समझने लग गए। दरअसल आपको पूरा घटनाक्रम याद होगा और उन पूरे घटनाक्रमों में अगर आप देखेंगे तो भाजपा में जो नेता मंच पर थे और वसुंधरा राजे के बीच के रिश्तों की बात करें तो उतार चढ़ाव भरे हमेशा रहे। वैसे तो ओम माथुर को लेकर भी यही कहा जाता रहा कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन कभी खराब भी नहीं रहे, तकरार भरे भी नहीं रहे, कभी खिंचाव भी नहीं रहा। लेकिन घनश्याम तिवारी कह रहे थे कि मेरा और वसुंधरा जी का रिश्ता आमरस जैसा होता है, जो मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। हम मेरे सबसे और जिनका मैं स्मरण करना चाहता हूं, आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे जगह मुख्यमंत्री भी रहे, और मेरा उनका आमरस जैसा संबंध है। आमरस में मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि घनश्याम तिवारी जब से राजनीति में हैं, जनसंघ के जमाने से चले आ रहे हैं और उनके रिश्ते वसुंधरा राजे के साथ में कितने खट्टे थे, मीठे का तो पता नहीं, लेकिन खट्टे कितने थे कि वसुंधरा राजे के 2013 से 2018 के कार्यकाल के दौरान न सिर्फ सरकार और वसुंधरा राजे पर इतने सवाल घनश्याम तिवारी ने खड़े किए, बल्कि धरना प्रदर्शन करने के अलावा उन्होंने पार्टी तक बना ली और भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए। वह अलग बात है कि वह पार्टी ना तो वोट हासिल कर पाई, ना भाजपा का कद घटा पाई, ना वसुंधरा का कद घटा पाई। उसके बाद वे कांग्रेस में भी चले गए, लेकिन लौटकर उस दौर में वापस भाजपा में आए जब वसुंधरा राजे का दौर उतार पर आ गया और उसी का फायदा मिला कि उन्हें राज्यसभा की सीट मिल गई, वे दिल्ली जा बैठे। यानी कि घनश्याम तिवारी के रिश्ते वैसे तो कहा यह भी जाता है कि वे भैरव सिंह जी के साथ भी थे, लेकिन रिश्ते उतने घनिष्ठ नहीं रहे। एक खिंचाव, एक तनाव जरूर रहा, लेकिन क्योंकि पुराने नेता हैं, भैरव सिंह जी भी समझदार थे, तो कभी ऐसे रिश्तों को उजागर नहीं होने दिया। लेकिन वसुंधरा के साथ में घनश्याम तिवारी के रिश्ते खुलकर उजागर हुए और उजागर ऐसे हुए कि टकराव के रास्ते पर घनश्याम तिवारी आ गए। वे भी मंच पर आमरस जैसा रिश्ता वसुंधरा राजे के साथ बता रहे थे, यानी कि चर्चा फिर वसुंधरा राजे का ही था। मंच पर घनश्याम तिवारी अगर कहीं कोई बात बोलते हैं तो अपने बयानों से वे कई नेताओं के चिकोटी जरूर काटते हैं, और उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी यही कहा कि मदन राठौड़ जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने तो राजेंद्र राठौड़ को लोग बधाइयां देने पहुंच गए। यह दरअसल राजेंद्र राठौड़ पर एक राजनीतिक तंज कसा था घनश्याम तिवारी ने। और राजेंद्र राठौड़ की बात करें जो मंच पे थे, तो राजेंद्र राठौड़ को मौसम विज्ञानी कहा जाता है भाजपा में। और मौसम विज्ञानी इसलिए कहा जाता है कि वे जैसे ही मौका आता है देख लेते हैं कि अब मुझे किस पाले में खड़ा होना है, और उस पाले में वे तुरंत खड़े हो जाते हैं। और खुद ने कहा कि पहली बार जब मैं चिकित्सा राज्य मंत्री बना तो ओम माथुर ने मेरा नाम उस सूची में जोड़ा था। वे भैरव सिंह शेखावत के साथ भी रहे हैं, वे वसुंधरा राजे के साथ भी रहे हैं, लेकिन अब चुनाव हार गए तो अब वे किसके साथ हैं
स्थितियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन मौके की तलाश में जरूर है कि भाजपा में कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्थान उन्हें जरूर मिल जाए कि बाकी की बची हुई राजनीति वे उसी अंदाज से करें जैसे अंदाज में वे करते आए हैं। वसुंधरा राजे के साथ में वे जुड़े, लेकिन चूंकि उस समय हरिशंकर भाबड़ा मौजूद थे, तो आपको याद होगा जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो पहले मंत्रिमंडल में राजेंद्र राठौड़ को स्थान नहीं मिल पाया था, लेकिन बाद में वसुंधरा राजे के साथ में अपनी घनिष्ठता बढ़ाते हुए उन्होंने उन रिश्तों का लाभ उठाया और वसुंधरा मंत्रिमंडल में मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे का जो दौर रहा उसमें राजेंद्र राठौड़ की जो तूती बोली शायद ही किसी अन्य नेता के समय बोले। आपको याद होगा वसुंधरा राजे के समय ही जब राजस्थान की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में वसुंधरा राजे जम चुकी थी, उस दौरान राजेंद्र राठौड़ पर दारिया एनकाउंटर को लेकर केस दर्ज हुआ था और वे जेल भी गए थे। उस दौरान वसुंधरा राजे ने जितनी मदद राजनीतिक रूप से हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से हो सकती है, राजेंद्र राठौड़ की थी। पैदल यात्रा तक, यानी कि कोड़ तक की पैदल यात्रा भाजपा नेताओं को साथ लेकर वसुंधरा राजे ने की थी। यानी इतनी घनिष्ठता के साथ में वसुंधरा राजे ने अपने रिश्ते निभाए, बहुत सारे नेताओं के साथ निभाए, लेकिन वक्त के साथ नेता बदलते गए। हालांकि वसुंधरा राजे के साथ आज भी कुछ वफादार नेता नजर आते हैं, जिनमें कालीचरण सर्राफ का नाम लिया जा सकता है, अशोक परनामी का नाम लिया जा सकता है। यानी बहुत कम नेता ऐसे बचे हैं जो अब वसुंधरा राजे के साथ में वफादारी निभा रहे हैं। खैर, यह राजनीति का असूल है कि जैसा जब मौका आए तब पाला बदल लिया जाए, और वसुंधरा राजे ने ऐसे ही पाला बदलने वाले नेताओं को यह कहा, और उन नेताओं को खास तौर पर नसीहत दे गई वसुंधरा राजे जो नए नए पंसारी बने हैं। कहावत है कि हालांकि राजनीति के मंचों पर ऐसी कहावत नहीं बोली जाती कि हल्दी की गांठ हाथ लग गई तो पंसारी बन गए। सेम उसी पैटर्न पर उन्होंने कहा कि पीतल की लौंग क्या मिल गई, लोग खुद को सर्राफ समझने लग गए। अब जो राजनीतिक लोग हैं वे तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि लौंग कौन पहनता है और सर्राफ कौन खुद को समझ रहा है, और किसे भाजपा ने प्रोजेक्ट किया है वसुंधरा राजे के सामने या वसुंधरा राजे के मुकाबले में, यह राजनीतिक चर्चाएं हर कोई समझ रहा है। लेकिन कहा ना, राजनीति में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बोला जाता। लेकिन ओम माथुर के अभिनंदन समारोह में जिस तरह वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके पांव जमीन पर रहते हैं, वैसे ही ओम माथुर ने भी कहा कि साइकिल और मोटरसाइकिल से लेकर चार्टर में बैठने तक का अगर रुतबा किसी ने दिया तो वह भाजपा है। कुल मिलाकर अभिनंदन समारोह व्यंग बाणों, राजनीतिक शब्द बाणों और राजनीति में एक दूसरे को चेहरा उस शीशे में दिखाने का प्रयास करने का केंद्र बना, जहां वफादारियां, जहां मिजाज और रिश्ते बदले गए और उन बदले रिश्तों को याद दिलाया गया, और बदले रिश्तों के याद दिलाने की वजह से ही कहा कि जाने कब शहर में रिश्तों का मिजाज बदल जाए, इतना आसान नहीं है फिर घर पर लौटकर आना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।